नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश कुमार जैन, जो वर्तमान में चोलामंडलम CG4 में आरकाम के पद पे कार्यरत हूँ। मैंने अपनी जर्नी चोलामंडलम में 2003 से स्टार्ट की। ये उस समय की बात है कि जब लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हुआ नहीं करते थे प्राइवेट कंपनी में, तब चोलामंडलम ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रदान की। 2003 में एक फ्रेंचाइजी मोड पे मैंने अपना कार्य स्टार्ट किया। वो समय मुझे अच्छे से याद है कि 2003 में पहला एम्प्लॉय मैं था। उसके बाद मेरे साथ मेरे कलीग शर्मा जी मेरे साथ जुड़े और हम लोग 3-4 लोग ही उस समय काम कर रहे थे। फिर देन मैंने 2003 में बैकएंड पे काम स्टार्ट किया था। 2005 में फ्रेंचाइजी कोऑर्डिनेटर बना। 2006 में CVSL रोल में आया। 2011 में मैंने CIFCL रोल में BSM रिटेल ज्वाइन किया। उसके बाद सीनियर BM बना, ASM बना, देन AVM का रोल लिया और आज आरकाम के पद पे कार्यरत हूँ। मेरी इस जर्नी में मुझे बस एक ही बात जो मुझे प्रेरित करती थी वो थी कि मुझे काम करना है और अपने शहर में अपनी एक पहचान बनाना है अपने काम से। काम मुझे प्रोवाइड कराया चोलामंडलम ने और धीरे धीरे आज मेरी जो पहचान है, अगर मैं अपना नाम और पहचान अगर देखता हूँ तो मेरी पहचान चोलामंडलम से ही है। आगे भी मैं ये सोचता हूँ कि मैंने इतने साल चोलामंडलम में दिया है तो शायद रिटायरमेंट भी मैं चोलामंडलम से ही करूँ। अगर मैं अपने चैलेंजेस को देखता हूँ कि क्या चैलेंजेस आए थे, तो मैंने बैकएंड बोलना चाहिए बैक ऑफिस से अपना काम स्टार्ट किया था। उसके बाद जब मैं फील्ड सेल्स में अपना सेल्स में मेरा ट्रांसफ़र हुआ, तो सबसे बड़ा चीज़ एक जो फ़र्क मुझे नज़र आता है कि ऑफिस में बैठ के कस्टमर को हैंडल करना और फील्ड में जाके कस्टमर को हैंडल करना बहुत डिफरेंस चीज़ होता है। आप जब फील्ड में जाते हैं तो आपके चैलेंजेस बहुत अलग अलग टाइप को आपको फेस करना पड़ता है। मुझे अपनी घटनाओं में मतलब जो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है 2004 की घटना। मुझे याद है कि फरवरी का महीना था। फरवरी महीने में मेरे जो फ्रेंचाइजी ऑनर थे वो छुट्टी पे थे। हमारा एवरेज बिजनेस जो होता था वो हार्डली 50-60 लाख 70 लाख के आसपास होता था और उस महीने खाली 11 लाख का बिजनेस हमने किया था। तब एक सुपीरियर ने कहा था कि अगर आपके बॉस नहीं होंगे तो क्या आपका बिजनेस नहीं होगा। और वो दिन था। उसके बाद हमारी फ्रेंचाइजी में कभी भी हमने 1 से 1.5 करोड़ से नीचे कभी काम किया नहीं। देन उसके बाद की एक बहुत बड़ी घटना मुझे मतलब ऐसा लगता है कि अगर ये CG4 रीजन बनने से पहले की अगर एक घटना याद आती है तो उसमें ऐसा था कि एक सुपीरियर आए थे और उन्होंने जब हमारा रिव्यू ले रहे थे तो उन्होंने बोला कि आपका जो बिजनेस है वो एक एरिया ऑफिस का नाम लिया था और उन्होंने बोला था कि एरिया ऑफिस से भी कम का एक ब्रांच का जो बिजनेस है उससे भी कम का बिजनेस आप लोग कर रहे हैं एरिया ऑफिस में। उस समय हमारा एवरेज बिजनेस हुआ करता था 5.5 करोड़ का एवरेज बिजनेस हुआ करता था। वो एक बात थी कि जो मुझे ऐसा लगा कि हाँ सही बात है कि हमारा बिजनेस इतना कम कैसे हो सकता है। 5.5 करोड़ से लेके हमने जो हाईएस्ट बिजनेस किया उस एरिया ऑफिस में, हमारे एरिया ऑफिस में 26 करोड़ का बिजनेस किया। और जिन्होंने बॉस को फोन भी किया था उनको कि सर आपकी एक बात है जो इंस्पायर की और मेरी मतलब मैंने और हमारी टीम ने ये परफॉर्म करके दिखाया। हम जिस मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं वहाँ काम मिलना तो आसान होता है, लेकिन ऐसा काम मिलना जो आपकी पहचान आपके समाज में, आपके शहर में और आपके दोस्तों के बीच बनाए, वो
अवसर मुझे प्रदान किया चोलामंडलम ने कि मैं अपने शहर में रह के काम करते हुए अपनी पहचान बना पाया। अगला हमारा जो लक्ष्य है, हमारी टीम का जो लक्ष्य है, वो है CG4 के बिजनेस को 100 करोड़ तक पहुंचाना। बस यही कहना चाहूंगा, अकेला चला था मंजिल के लिए, लोग आते गए और कारवां बनता है।